प्रदेश के मथुरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक विवादित बयान यहां पर दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी की जीभ काटने वाले को 25 लाख का इनाम देने की बात यहां पर कही गई है। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने एक विवादित बयान दिया है। कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं दिनेश शर्मा। संसद में ओवैसी के नारे से नाराज है दिनेश शर्मा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपने बयान को लेकर इस वक्त चर्चा में है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में कहा था जय फिलिस्तीन, जिसके बाद विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये खबर क्या है, इस तरीके का बयान दिनेश शर्मा की तरफ से क्यों दिया गया है? संसद में शपथ के बाद ओवैसी की नारेबाजी पर बवाल हुआ है, विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी पर विवादास्पद बयान उनकी तरफ से दिया गया है। अब ओवैसी की जीभ काट कर लाने पर 25 लाख के इनाम की घोषणा उनकी तरफ से की गई है। ओवैसी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की भी मांग की जा रही है, यानी कि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये पूरा मामला था और क्या असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कहा जिसके बाद सियासी संग्राम भी मच गया? एक रिपोर्ट में आप देखिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर हिंदूवादी नेता ने विवादास्पद बयान दिया है। कृष्ण जन्मभूमि केस में पक्षकार दिनेश शर्मा ने ऐलान किया, जो असदुद्दीन ओवैसी की जीभ काट कर लाएगा उसे वो 25 लाख का इनाम देंगे। सभी सनातनी हिंदू भाइयों से, सभी सनातनी हिंदू शेरों से कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारा सनातनी हिंदू शेर इसकी जिभ्या को काटेगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से उसको 21 लाख की इनाम दी जाएगी। ओवैसी को लेकर दिनेश शर्मा ने बयान उनके संसद में फिलिस्तीन के लिए लगाए गए नारे से नाराज होकर दिया। दिनेश शर्मा ने कहा कि ओवैसी सनातन विरोधी हैं, देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं और उसकी संसद की सदस्यता तत्काल रद्द कर देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति की संसद सदस्यता खत्म होनी चाहिए। ये लोग हमारे देश में दंगा भड़काना चाहते हैं। जिस प्रकार से ओवैसी ने कहा है कि जय फिलिस्तीनी, उसने कभी नहीं कहा कि जय हिंद जय भारत, उसने कभी नहीं कहा भारत माता की जय। दिनेश शर्मा ने ये भी कहा, जिस नेता ने कभी भारत माता की जय नहीं बोला, अब वो फिलिस्तीन की जय बोल रहा है। और घाटी से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, डोडा इलाके में कई दिनों से ये तीनों आतंकी छिपे हुए थे। आतंकियों की स्थानीय लोगों ने रहने खाने में मदद भी की थी और कई दिनों से सेना आतंकियों की ये तलाश भी कर रही थी। इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि AK-47 समेत भारी संख्या में हैंड ग्रेनेड भी इनसे मिले हैं। डोडा इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो मददगार सामने आते जा रहे हैं उन पर भी शिकंजा इस वक्त कसा जा रहा है। पूरी खबर क्या है अब आपको समझाते हैं। डोडा में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन अभी भी यहां पर लगातार चल रहा है। स्थानीय लोगों पर आतंकियों की मदद का शक है, उन लोगों को भी यहां पर पहचानने की कोशिश की जा रही है। कल डोडा में 3 आतंकी यहां पर मार गिराए गए थे और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इतना ही नहीं, सुरक्षा बल को कई AK-47 और हैंड ग्रेनेड भी यहां पर मिल गए थे, लेकिन और भी आतंकी यहां हो सकते हैं, इसीलिए इस वक्त पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो डोडा में किस तरीके से सुरक्षा बलों को ये बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के जंगलों में छिपे 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इससे पहले 11 और 12 जून को आतंकियों ने डोडा में हमला किया था, जिसके बाद से सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी। बताया गया तीनों आतंकी मिट्टी के कच्चे घर में छिपे हुए थे और स्थानीय लोगों ने ही आतंकियों की वहाँ पर छिपने में मदद की। इतना ही नहीं, उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी की गई थी। आतंकियों के मारे जाने के बाद जब उनके ठिकाने की छानबीन की गई तो वहाँ पर उन्होंने मुठभेड़ से ठीक पहले खाना भी बनाया था और खाया भी था। 3 आतंकियों के बाद सुरक्षा बलों को कई AK-47 गन और हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं। आतंकियों ने खुद को सेना से घिरा देखकर सबसे पहले हैंड ग्रेनेड से ही हमला किया था, जिसमें सेना और पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए।